नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौधरी एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस विद MK सर पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, आज हम रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। ये श्रृंखला अपने कुछ दिनों तक चलेगी और उसके बाद में हम बायोलॉजी की श्रृंखला स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करें, और जो भी इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और दोस्तों, ये जो क्लास चल रही है ये आपके सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, विशेषकर ये राजस्थान पुलिस और पटवार के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम बात करते हैं रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। आज हमारी पहली PDF है ये। प्रश्नों के आंसर देते रहिएगा दोस्तों, और इस PDF को आप प्राप्त करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए पहला प्रश्न देखिएगा, वर्तमान में हम कितने तत्वों को जानते हैं? पहला 118, दूसरा 119, तीसरा 120 और चौथा 117। तो दोस्तों, वर्तमान में हम तत्वों को जो जानते हैं या फिर अपने वर्तमान में आवर्त सारणी में तत्वों की जो संख्या है वो है 118। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, पूछा जाता है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य धातुओं के बारे में सच नहीं है? पहला ऑप्शन, धातु भारी होते हैं और जब किसी वस्तु के साथ टकराते हैं तो ध्वनि उत्पादन करते हैं। दूसरा, पारा धातु मरकरी मेटल कमरे के तापमान पर ठोस होता है। तीसरा, धातु का उच्च घनत्व होता है। और चौथा, धातु को पतली शीट में परिवर्तित किया जा सकता है। तो देखिएगा दोस्तों, आंसर देने की कोशिश करिएगा, जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। तो पहला ऑप्शन तो सही है दोस्तों, ध्वनि उत्पादन करते हैं। तीसरा भी सही है, इनका घनत्व उच्च होता है। और चौथा, इनको पतली शीट में परिवर्तित कर सकते हैं, ये भी सही है। तो आपका जो गलत आंसर है वो है आपका पारा धातु कमरे की ताप पर ठोस नहीं होता। ध्यान रखना दोस्तों, ये द्रव अवस्था में पाया जाता है। किस प्रकार से? द्रव अवस्था में। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा अगला प्रश्न, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आंसर देने की कोशिश करें। निम्नलिखित में से कौन सी धातु को चाकू की मदद से काटा जा सकता है? पहला ऑप्शन आपका सोडियम, दूसरा पोटेशियम, तीसरा लिथियम और चौथा उपरोक्त सभी। तो दोस्तों आंसर दीजिए जल्दी से। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा उपरोक्त सभी। सोडियम, पोटेशियम और लिथियम तीनों धातुओं को अपन चाकू से काट सकते हैं, ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा अगला प्रश्न, धातु के उस गुण का नाम बताए जिसमें यह पतले तारों में तब्दील किया जा सकता है। पहला ऑप्शन आपका सोनोरस, दूसरा डक्टिलिटी, तीसरा आघातवर्धीयता मेलिबिलिटी और चौथा चालकता कंडक्टिविटी। तो दोस्तों, पतले तारों के रूप में बदलना जो धातुओं का गुण होता है वो कहलाता है, आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता। क्या होता है? तन्यता। मतलब धातुओं को पतले तार के रूप में बदलने का गुण होता है तन्यता। सोनोरस होता है दोस्तों धातुओं में ध्वनि का गुण। धातुओं में ध्वनि के गुण को क्या कहते हैं? सोनोरस। ध्वनि का गुण कहलाता है सोनोरस। चालकता, धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक होती है, वो चालकता का गुण होता है, तो सभी धातुओं में पाया जाता है। तो यहाँ पर अपना जो सही आंसर होगा वो होगा डक्टिलिटी, मतलब तन्यता। तन्यता के कारण आप धातुओं को तार के रूप में बदल सकते हो, और आघातवर्धनीयता के कारण आप धातुओं को फैला सकते हो, चद्दर के रूप में बदल सकते हो। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, ये रहा अगला प्रश्न, एल्यूमिनियम को खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन, ये ताप का अच्छा सुचालक है। दूसरा, ये सोनोरस है। तीसरा, ये लचीला है। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जल्दी से आंसर दीजिएगा, एल्यूमिनियम को खाना पकाने के बर्तन के लिए प्रयोग क्यों करते हैं?
तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये ताप का अच्छा सुचालक होता है, इसलिए एल्यूमिनियम के बर्तन को खाना बनाने के बर्तनों में काम में लिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पारा के अलावा कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल होती है? तो पहला ऑप्शन आपका सोडियम, दूसरा लिथियम, तीसरा गैलियम और चौथा पोटेशियम। तो पारा के अलावा अन्य धातु जो कमरे के ताप पर तरल या द्रव अवस्था में होती है उसका नाम दीजिए, बताइएगा दोस्तों जल्दी से। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गैलियम। क्या होगा? गैलियम। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, एक ऑक्साइड धातु का नाम बताइए जो अम्लीय और प्रकृति में बेसिक है। पहला ऑप्शन आपका कैल्शियम ऑक्साइड, दूसरा आयरन ऑक्साइड, तीसरा उभयधर्मी ऑक्साइड और चौथा सल्फर डाइऑक्साइड। एक ऑक्साइड धातु का नाम बताइए जो अम्लीय और प्रकृति में बेसिक मतलब क्षारीय है। तो दोस्तों उसका नाम होता है उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, मंदिरों में बजने वाली घंटी किससे बनी होती है? पहला ऑप्शन आपका गैर धातु, दूसरा मेटलोइड्स, तीसरा धातु और चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों मंदिरों में बजने वाली जो घंटी होती है वो अपने धातु से बनी होती है। किससे बनती है? धातु से। वैसे ही एक मिश्र धातु होती है। क्या होती है दोस्तों? मिश्र धातु। ये किस किस की मिश्र धातु होती है दोस्तों? ये तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है। किसकी होती है? तांबा और टिन की मिश्र धातु होती है जो बेल बनी होती है, घंटी बनी होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित धातुओं को कम रासायनिक गतिविधि श्रृंखला में व्यवस्थित कीजिए। आपको इनको जमाना है, मतलब रासायनिक क्रियाशीलता के आधार पर सबसे अधिक क्रियाशील से कम क्रियाशील की ओर आपको जमाना है। तो पहला ऑप्शन आपका पोटेशियम, दूसरा मैग्नीशियम, तीसरा गोल्ड है और चौथा लोहा है। तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु होती है पोटेशियम, तो पहला आ जाएगा, उसके बाद में मैग्नीशियम, दूसरा आ जाएगा, उसके बाद में लोहा, चौथा आ जाएगा और उसके बाद में गोल्ड मतलब तीसरा आ जाएगा। तो दोस्तों अपना सही आंसर होगा 1 2 4 3। ये रहा 1 2 4 3। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा, धातु का नाम बताए जो हवाई जहाज बनाने में इस्तेमाल की जाती है। पहला ऑप्शन आपका कॉपर, दूसरा जिंक, तीसरा लोहा और चौथा एल्यूमिनियम। तो दोस्तों सही आंसर देने की कोशिश करें। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एल्यूमिनियम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या है। तो दोस्तों आवर्त सारणी जो होती है ये अपने इसमें 18 खड़ी लाइनें होती है और 7 आड़ी लाइनें होती है। इन आड़ी लाइनों को कहते हैं आवर्त। क्या कहते हैं? आवर्त। और खड़ी लाइनों को कहते हैं वर्ग या समूह, वर्ग या समूह। तो आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या है 18। कितनी है? 18। और आवर्त की संख्या है अपने 7, पीरियड की संख्या होती है अपने 7। तो ऑप्शन है अपने 5, दूसरा है 7, तीसरा 9 और चौथा 16। तो आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होगी दोस्तों? 7। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? पहला ऑप्शन आपका मोसले, दूसरा मेंडलीफ, तीसरा आवोगाड्रो और चौथा डाल्टन। तो दोस्तों आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन जो किया था वो किया था हेनरी मोसले ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, तत्वों की आवर्त सारणी का जनक है। पहला ऑप्शन जोहानिस वादरवाल्स, दूसरा जोहर बेयर,
तीसरा अल्फ्रेड नोबल और चौथा दिमित्री मेंडलीफ। तो दोस्तों आवर्त सारणी का जनक या पिता किसे कहा जाता है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो दिमित्री मेंडलीफ होगा। क्या होगा, दिमित्री मेंडलीफ। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है, पहला ऑप्शन परमाणु के आकार पर, दूसरा परमाणु के द्रव्यमान पर, तीसरा परमाणु संख्या पर और चौथा विद्युत ऋणात्मकता पर। तो आवर्त सारणी का सबसे लंबा रूप जो निर्भर करता है, दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से। लंबा रूप निर्भर करता है परमाणु संख्या पर। किस पर निर्भर करता है, परमाणु संख्या पर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, पहला ऑप्शन परमाणु आयतन, दूसरा परमाणु संख्या, तीसरा परमाणु भार और चौथा परमाणु आकार। तो आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है, जल्दी से आंसर दीजिएगा दोस्तों। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परमाणु संख्या। परमाणु संख्या पर आधारित होती है आधुनिक आवर्त सारणी। और मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी, मेंडलीफ ने जो सबसे पहली सारणी बनाई थी वो द्रव्यमान संख्या पर आधारित होती है, मतलब परमाणु भार पर आधारित होती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं, पहला ऑप्शन आपका हैलोजन, दूसरा निष्कासित तत्व है, तीसरा सार धातु और चौथा सारीय मृदा धातु। तो दोस्तों शून्य समूह में या फिर 18वें वर्ग में कह सकते हैं, 18वें वर्ग में, 18वें वर्ग में रखा गया है निष्कासित तत्वों को। किसको रखा गया है, निष्कासित तत्वों को। इन्हीं को अपन अक्रिय गैस कहते हैं, अक्रिय गैस कहते हैं। इन्हीं को अपन निष्क्रिय गैसें कहते हैं। तो अक्रिय, निष्क्रिय या निष्कासित तत्वों को शून्य समूह या 18वें वर्ग में रखा गया है। हैलोजन तत्वों को रखा गया है दोस्तों 17वें वर्ग में। कौन से वर्ग में, 17वें वर्ग में। 17वें वर्ग में रखा गया है, 17वें वर्ग में हैलोजन तत्वों को रखा गया है। और सार धातुओं को रखा गया पहले वर्ग में। कौन से वर्ग में, फर्स्ट वर्ग में। और सारीय मृदा धातुओं को रखा गया सेकंड वर्ग में। कौन से वर्ग में, सेकंड वर्ग में। ध्यान रखना, पूछा जाता है बहुत बार। सार धातुएं रखी गई है पहले वर्ग में, सारीय मृदा धातुएं दूसरे वर्ग में, हैलोजन तत्वों को 17वें वर्ग में और निष्कासित तत्वों को 18वें या शून्य समूह में रखा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सबसे भारी धातु है, पहला ऑप्शन चांदी, दूसरा सोना, तीसरा पारा और चौथा ओस्मियम। तो दोस्तों सबसे भारी धातु जो होती है, आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो होगा ओस्मियम। OS से दर्शाते हैं और ओस्मियम सबसे भारी धातु में आती है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सबसे हल्की धातु है, पहला ऑप्शन आपका मैग्नीशियम, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा प्लेटिनम और चौथा लिथियम। तो दोस्तों सबसे हल्की धातु जो होती है वो होती है लिथियम। क्या होती है, लिथियम। ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा जाता है। हल्की धातु लिथियम, भारी धातु ओस्मियम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। सबसे हल्का तत्व है, पहला ऑप्शन हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, तीसरा सोडियम और चौथा लिथियम। तो दोस्तों सबसे हल्का तत्व है या आवर्त सारणी का सबसे पहला तत्व है या आवारा तत्व है या फिर भविष्य का ईंधन जिसे कहा जाता है वो है आपका हाइड्रोजन। क्या है, हाइड्रोजन। ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्न में से कौन सा तत्व विद्युत सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है, पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा सोडियम, तीसरा क्लोरीन और चौथा फ्लोरीन। तो दोस्तों सबसे अधिक विद्युत ऋणता वाला तत्व जो होता है वो होता है, जल्दी आंसर दीजिएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों फ्लोरीन। ये विद्युत ऋणता सबसे अधिक रखता है और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे ज़्यादा होती है। ध्यान रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है,
पहला ऑप्शन परमाणु भार, दूसरा अणु भार, तीसरा परमाणु संख्या और चौथा परमाणु घनत्व है। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा परमाणु संख्या। ये तत्व का मौलिक गुण होता है, ध्यान रखना, पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पृथ्वी के पटन का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? पृथ्वी के पटन का 97.2% भाग कितने तत्वों से मिलकर बना है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूछा जाता है। पहला ऑप्शन आपका 5, दूसरा 8, तीसरा 11 और चौथा 19। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपके 8 तत्वों से 97.2% भाग बना है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है? पहला ऑप्शन आपका लोहा, दूसरा एल्यूमिनियम, तीसरा कैल्शियम और चौथा सोडियम। तो दोस्तों आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, प्रकृति पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। ध्यान रखना, धातु तत्व पूछा जा रहा है तो आपका आंसर होगा एल्यूमिनियम। अगर ये केवल तत्व पूछता तो अपना आंसर होता ऑक्सीजन। तो अपना आंसर क्या हो जाता? ऑक्सीजन। प्रकृति में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व आपका ऑक्सीजन और धातु तत्व हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, वही आ गया प्रश्न दोस्तों। पहला ऑप्शन आपका ऑक्सीजन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा एल्यूमिनियम और चौथा लोहा। अब की बार पूछा है तत्व, तो तत्व में हो जाएगा अपना ऑक्सीजन। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व है जिन्हें समूह कहा जाता है? तो दोस्तों शुरुआत में ही बताया था आपको। पहला ऑप्शन 11, दूसरा 24, तीसरा 18 और चौथा 16। तो दोस्तों ऊर्ध्व या समूह या वर्ग ये होते हैं आवर्त सारणी में 18। कितने होते हैं? 18। और आवर्त की संख्या होती है 7। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा नाइट्रोजन और चौथा नियोन। आंसर दीजिएगा जल्दी से दोस्तों। शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है दोस्तों नियोन में। किसमें होती है? नियोन। जितने भी अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन, ये अपने प्रमुख अक्रिय गैसें होती है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है वो शून्य होती है, मतलब इनके बाह्यतम कोश में 0 इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? पहला आपका बेसिक, दूसरा एसिडिक, तीसरा बेसिक और एसिडिक और चौथा उदासीन। तो आंसर दीजिएगा दोस्तों। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म होता है दोस्तों बेसिक और एसिडिक दोनों। ध्यान रखना, बेसिक मतलब सार और एसिडिक मतलब अम्ल। ये अम्ल और सार दोनों की तरह व्यवहार करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? पहला ऑप्शन 18, दूसरा 8, तीसरा 2 और चौथा 10। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में दोस्तों आवर्तों की संख्या 7 होती है। तो दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या बताए पूछी जा रही है, तो आंसर दीजिएगा जल्दी से। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 8। आवर्त सारणी के पहले आवर्त में आते हैं 2 तत्व, दूसरे में आते हैं 8, तीसरे में भी 8, चौथे में आते हैं 18, पांचवें में भी 18, छठवें और सातवें में आते हैं 32। तो ध्यान रखना, छठवें में 32 है और सातवें में 32। तो पहले आवर्त में 2 आते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवें में 18, छठवें में 32 और सातवें में 32। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा।
आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व है? तो दोस्तों अभी अभी बताया था आपको, पहला ऑप्शन 2, दूसरा 8, तीसरा 18 और चौथा 36। तो 5वें आवर्त में तत्वों की संख्या जो होती है वो होती है आपके 18। कितनी होती है? 18। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिएगा। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। पहला ऑप्शन एक धातु, दूसरा एक हैलोजन और तीसरा एक निष्क्रिय गैस और चौथा एक उपधातु। तो दोस्तों प्रत्येक आवर्त का जो अंतिम तत्व होता है वो एक अक्रिय गैस होती है। मतलब प्रत्येक आवर्त के लास्ट में अक्रिय गैस आती है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन, ये अपनी मुख्य अक्रिय गैस होती है। तो ये प्रत्येक आवर्त के अंतिम में आती है। तो अपने अक्रिय गैस कह दो या निष्क्रिय गैस, इसका सही आंसर होगा एक निष्क्रिय गैस। तो दोस्तों ये थे आवर्त सारणी से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। इसके अलावा भी अगली PDF भी आवर्त सारणी से संबंधित ही आएगी, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक और शेयर करें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।